Hello students, let's start a chapter. This is first chapter of biology. The chapter name is the fundamental unit of life. हमारी ज़िंदगी की जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? सो इट इज़ नन अनदर देन सेल. सेल CELL. ठीक है. सेल ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक लिटिल रूम. आपने देखा होगा जेल जो होती है उसके लिए भी हम सेल का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ बिकॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल इज़ अ लिटिल रूम. ठीक है. तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? इट वाज रॉबर्ट हुक. ठीक है. और इन द ईयर 1665 यहाँ पर ये जो डेटा मिल रहा है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस आर यूजुअली पुट फ्रॉम दिस सेक्शन. तो आपको पता होना चाहिए. अच्छा, कैसे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी? उन्होंने वो एक्चुअली एक माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था और उसके थ्रू वो कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे. जैसे कोई कोई चीज़ को लेके आके उसके अंदर वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि हाउ डज़ इट लुक थ्रू माइक्रोस्कोप. तो वही वो एक कोर को ऑब्ज़र्व कर रहे थे. कोर क्या होता है आपको पता ही है, जो एक ट्री है उसके बार्क से बनता है वो. और उसमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सा कुछ है जैसे कि हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का जो छाता होता है वैसा सा उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और उससे सिमिलर स्ट्रक्चर उनको लगा. तो बस फिर उन्होंने फर्दर स्टडी की और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की और फाइनली उन्होंने 1665 में ये बता दिया दैट इट इज़ सेल जिससे मिलकर ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ. ठीक है. यहाँ पर एक और चीज़ देखो, लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट. हर जो लिविंग चीज़ है वो जो जिस सेपरेट यूनिट से बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. सो हियर इज़ एन एक्टिविटी और इस एक्टिविटी में क्या दिखाया है कि दिस इज़ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसके अंदर आई पीस होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं. ठीक है. और एक यहाँ पर इसके अंदर और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी साइड हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं. यहाँ पर इसके नीचे ये स्लाइड होती है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. और इसके अंदर दिस इज़ बॉडी ट्यूब, दिस इज़ नोन एज क्लिप. ये माइक्रोस्कोप स्लाइड होती है जिसके ऊपर हम रखेंगे. कंडेंसर होता है और यहाँ पर मिरर होता है. ये दिस इज़ बेस, स्टेज, सीवल. और ये यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट करने के लिए, फोकस करने के लिए. ठीक है. ये कोर्स एडजस्टमेंट होती है, ये फाइन एडजस्टमेंट होती है. ये हम मतलब मोटे रूप से एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर और फाइनली उसको देखने के लिए और फाइन तरीके से देखने के लिए. एंड दिस इज़ नोन एज आर्म. ठीक है. सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है. व्हेन यू विल गो इन 12th क्लास यू विल रीड इन मोर डिटेल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस एक्टिविटी में ये बताया है कि हम जो अनियन होता है उसका एक बल्ब लेते हैं और बल्ब इज़ लाइक वन ऑफ द लेयर ऑफ अनियन. वो हमने लिया और उसकी जो कनकेव साइड है, कनकेव वर्ड का मतलब क्या होता है? बेंट इन. तो जो अंदर वाली साइड होती है ये वाली, यहाँ से आपने देखा भी होगा इसकी एक एपिडर्मिस निकलती है. इसका एक बिल्कुल बहुत ही बारीक सा छिलका निकलता है और हम क्या करते हैं उसको निकाल कर तुरंत उसको पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए और इसके अंदर रिंकल्स ना आ जाएं. ठीक है. और फिर हम क्या करते हैं, पूरे ड्रॉप ऑफ हम एक ग्लास साइड लेंगे और उसके ऊपर एक पानी की एक बूंद डाल देंगे और जो छोटा पीस हमने लिया है इस पेल का वो हम उसके अंदर डाल देंगे. हमें ये ध्यान रखना है कि वो फ्लैट रहे, उसके अंदर कोई वो सिकुड़ ना जाए. ठीक है. विदिन कैमल हेयर मतलब किसी भी पेंट ब्रश या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ही दैट इज़ डेलिकेट टू हैंडल. तो हमें हेयर ब्रश वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए. अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सेफरेन सॉल्यूशन डालेंगे इस पीस के ऊपर. ऑन दिस पीस फॉलोड बाई एक कवर स्लिप. एक कवर स्लिप के बाद में हम क्या करेंगे, सेफरेन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे. और ये भी हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई एयर बबल ना आ जाए. तो हमें क्या करना है, फाइनली जब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और जब हम आई पीसेस को देखेंगे तो जो पैटर्न हमें दिखेगा दैट इज़ सिमिलर टू दैट इज़ द पैटर्न ऑफ विच इज़ शोन इन दिस फिगर. ठीक है. दिस इज़ नथिंग बट द सेल ऑफ अनियन पील. इसमें के अंदर क्या होता है, देखो ये सेल्स होती है अलग अलग. ये हर एक सेल है और हर एक सेल के अंदर ये जो डॉट में दिखाई दे रहा है दैट इज़ न्यूक्लियस. ठीक है. तो इस तरीके का पैटर्न हमें किस केस में दिखाई देगा? अनियन पील की फॉर्म में दिखाई देगा. ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि ये क्या होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सेल्स ही हैं। द सेल ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम। जो जितने भी न्यूक्लियस जितने भी सेल्स है एक अनियन की, सब के सब एक ही ऐसे ही दिखाई देंगे। ऐसे नहीं कि कोई कि हमने बड़ा अनियन ले लिया, छोटा अनियन ले लिया तो उसमें अलग अलग दिखाई देगा, नो। बस यही एक यूनिवर्सल पैटर्न है सारे अनियन का, ठीक है। लेकिन और जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल का डिज़ाइन आपको कुछ और मिलेगा, ठीक है। बल्कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको अलग अलग टाइप की सेल भी मिल सकती हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे ब्लड सेल्स हमें ऐसे दिखाई देती हैं स्मूथ। जो हमारी मसल सेल हैं वो हमें ऐसे वो ऐसी होती हैं। ओवम ऐसे होता है। बोन सेल इस तरीके की होती हैं। स्पर्म सेल आर लाइक दिस। नर्व सेल्स ऐसी होती हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ फैट सेल, ठीक है। तो देखो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कितने टाइप की सेल्स हैं, और ऑल द सेल आर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस सेक्शन से। दिस इज़ नथिंग बट ऐड टू नॉलेज। देखो इसके अंदर है क्या, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। वी ऑलरेडी हैव रेड अबाउट इट, ठीक है। यू ऑब्जर्व द सेल इन ए कोक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए परमीटिव माइक्रोस्कोप। लियोन हुक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, वो एक्चुअली जो उन्होंने खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप, उसी से वो जो है देख रहे थे उसको। लेकिन लियोन हुक ने थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उसके अंदर कुछ और फीचर्स डाल के उसको थोड़ा सा और एडवांस किया, और उन्होंने फिर उस माइक्रोस्कोप से देखा। ऑब्वियसली ये क्या है, ये जो चीज़ है वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है दिस चैप्टर इज़ अबाउट सम अनदर वर्ल्ड, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और जितना अच्छा माइक्रोस्कोप होगा उतनी अच्छी स्टडी हो पाएगी इससे, ठीक है। तो फिर लियोन हुक ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, और उन्होंने जो पॉन्ड वाटर के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उसके ऊपर स्टडी की, ठीक है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने। परकिंजी इन 1839 को इन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म टर्म का इस्तेमाल किया था। किसके लिए, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, के अंदर जो फ्लूइड, जो एक लिक्विड, हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, और उसके लिए प्रोटोप्लाज्म का इस्तेमाल किया था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी की सारे के सारे प्लांट और सारे के सारे एनिमल्स सेल से बने हैं। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल्डन एंड सेचवन, ठीक है। स्केल्डन ने प्लांट सेल के बारे में बताया था, और सेचवन ने एनिमल सेल के बारे में बताया था इन द ईयर 1838 एंड 39। The cell theory was further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all the cells arise from pre-existing cells। उन्होंने ये बताया था कि जो नई नई सेल्स आ रही हैं वो कैसे बनती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल्स हैं उन्हीं से बन रही हैं, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, जब फाइनली फिर 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया था, वो दैट इज़ ऑफ मच हायर पावर, तो इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेन्स। तो ये सब का सब जो डिपेंड था वो डिपेंड था माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। तो जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का लेवल एडवांस होता गया, वो ज़्यादा तो उसी से क्या है, ये जो स्टडी है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो स्टडी है वो उतनी ही ज़्यादा और होती गई, ठीक है। और हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती रही, ठीक है। अच्छा, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि अमीबा है, कैलामाइडोमोनास है, पैरामीसियम है, बैक्टीरिया है। ये क्या होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, इसीलिए इनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल। देन इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टी का मतलब होता है मैनी, कि जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, लाइक वी ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स, एंड देयर आर सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर है उनका आपको ध्यान रखना है, मल्टी सेल्युलर आर लोट इन देयर नंबर, ठीक है। सेल्स क्या करती हैं, सेल आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, नई अपनी ही टाइप के और सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम चीज़ें पढ़ेंगे इस बारे में, कितनी हमारे अंदर सेल्स हैं एक्चुअली, ठीक है।
अब इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि 300 मिलियन सेल्स पर डे इन ह्यूमन बॉडी डाई हो जाती हैं और 300 मिलियन सेल्स ही हमारी बॉडी के अंदर न्यू पर डे बन जाती हैं, ठीक है। इतनी अगर हम इतनी ज़्यादा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं कि अगर हम उनको एक लाइन के अंदर लगाएं, कि लाइन के अंदर अरेंज करें, ठीक है, द DNA फॉल द सेल्स, तो वो है ना, यहाँ से हमारी अर्थ से लेके सन तक 600 टाइम्स, एक बार नहीं 600 टाइम्स हम आ सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इतना जो भी डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, उसका 600 टाइम्स, इतने लंबे होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सारे सेल्स के DNA को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेल्स कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर और क्या वो क्या उनका बेसिकली काम है, वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हाउ मैनी सेल्स, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू सेल्स। नेक्स्ट वी शिल डू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टिल यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।